हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे जो चैप्टर सेट है उसका हम लेक्चर 5 करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज आप यूनिवर्सल सेट किस तरह से निकाल सकते हैं या और वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम को डीप में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल सेट की, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? एक ऐसा सेट, मान लीजिए अगर आपके पास सेट ए लिखा है जिसके अंदर लिखा है आपके पास 1 2 3, और आपके पास एक बी सेट है जिसके अंदर लिखा है 2 4 6 8, ठीक है। तो और मान लीजिए एक सेट सी है जिसके अंदर आपने लिखा है 5 7, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ जितनी भी एलिमेंट लिखें वो सब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए। यहाँ जितने भी लिखे वो सब यहाँ आना चाहिए और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखाएगा। मतलब यहाँ जैसे 2 2 लिखा है ना, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे 2 2, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आपको रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को। तो अब फिर कैसे करेंगे? तो देखिए 1 एक बार आ रहा है, ये 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 और ये 8। देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ छोटा नहीं है और जो हमने लिखना चाह रहे थे हमारे सारे आ चुके हैं यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, है ना। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, अ सेट विच कंसिस्ट ऑल पॉसिबल एलिमेंट, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो अ सेट consist of all possible element, ठीक है। A set consist of all possible element and denoted by कैपिटल यू, है ना, कैपिटल यू। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल यू। दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो मूविंग अहेड, अब हम वेन डायग्राम के बारे में करते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम कैसे काम करता है? देखिए, वेन डायग्राम में सबसे पहले आप ले लीजिए यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में चलिए, तो अब लेते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सेट ए है हमारे पास, जिसमें मैंने लिखा 1 2। सेट बी है मेरे पास, मान लीजिए वो लिखा है मेरा 3 4, ठीक है। इस टाइप से कुछ लिखा है, या यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, चलिए 3 4 ही रहते हैं, ठीक है। या एक मिनट रुकिए, यहाँ लिख लेते हैं 2 3 4, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 2 3 4, इस टाइप से कुछ यूनिवर्सल सेट आपको दिया है। अगर आपसे कोई बोलता है इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले ए, ये जो ए है ए, फिर ये क्या है बी, ये बी, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है, ठीक है। तो मान लीजिए इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 4 तक नहीं है, एक और हम एलिमेंट ले लेते हैं 5, ऐसा कुछ, ठीक है। 7 तक ले लेते हैं इसको, 6 7, ठीक है। देखिए, ए में 1 2 है, बी में 2 3 4 है, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर इतना है। अगर कोई बोलता है कि नहीं ए और बी, आप ऐसा कंफ्यूज ना रहें, आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ ए और बी में जो एलिमेंट लिखे वो पूरे यूनिवर्सल के अंदर आएंगे, है ना। इनसे यूनिवर्सल नहीं बना यहाँ पे। इस वाले केस में ए और बी को मिला के मैंने यूनिवर्सल नहीं बनाया है, बल्कि मैंने यूनिवर्सल से ए और बी बनाए हैं, ठीक है। तो इसका तरीका क्या, देखिए 1 2, ये 1 इधर आ जाएगा, और 2 ए और बी दोनों में कॉमन है, इसलिए वो 2 इधर आएगा इंटरसेक्शन वाले रीजन में, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास 3 4, बी के अंदर 3 4 भी है, तो ये 3 4 क्या बच गया,
देखिए 1 2 3 4 कवर हो गए, ये 3 बच गए 5 6 7, तो उन्हें कहीं भी लिख दीजिए 5 6 7, ठीक है। तो ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट। इस यू को यहाँ बना दीजिए, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट का आपका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। तो वेन डायग्राम पहला यूनिवर्सल सेट आपका इस तरह से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका यूनियन, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए मैंने एक लिखा ए जिसके अंदर लिखा है मेरा 1 1 2 3। एक सेट मेरे पास बी है जिसमें मैंने लिखा है 3 4 5, कुछ इस तरह से लिखा। तो चलिए एक सेट बना लेते हैं। पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट तो बनाना ही बनाना है हर हाल में, ठीक है। वो आपने बनाया और आपने एक सेट यहाँ ए बनाया और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब ए में कितने आपके पास 1 2 3 और यहाँ कितने 3 4 5। तो अब देखिए ए और बी में कॉमन जो है, सबसे पहले तो वो देखिए कि दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ए में भी होना चाहिए बी में भी। तो अगर ऐसा कोई नंबर है तो पहले उसको इंटरसेक्शन वाले रीजन में, मतलब ये जो कॉमन रीजन है इसमें लिख दीजिए। ये यहाँ भी है इधर भी है। फिर जो बचा यहाँ क्या बचा 1 2, तो वो इधर आ गया और ये क्या हो गया आपका 4 5, वो इधर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? यूनियन। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? ए यूनियन बी, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आप ये यूनियन में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका यूनियन का आंसर हो गया। तो आप इस टाइप से यूनियन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चलिए तो अब तीसरा वाला देख लेते हैं। यूनियन के बाद आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब है? देखिए अगर आपके पास ऐसा लिखा है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी लिख दिया मैंने 2 3 4, ठीक है। ये तो इस पर काम करते हैं थोड़ा। चलिए मान लीजिए इंटरसेक्शन बनाना है तो पहले तो वो यूनिवर्सल बनेगा इस टाइप से। ये बन गया आपका ए, ये बन गया आपका बी, ये रहा ए, ये रहा बी। सबसे पहले देखिए 1 इधर ही आएगा, 2 3, ये 2 ये 3 और ये आ जाएगा आपका 4 इधर पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट दोनों के बीच में कॉमन थे ये और ये, वो बीच में लिखा गया, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप से अगर आपको समझ में आया है तो हम लोग 3 चीज़ें कर सकते हैं हमारी। देखिए सबसे पहले था हमारा दूसरे यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट कैसा होता है? ऐसा। इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब सब कुछ शेडेड पार्ट होना चाहिए। वो ए और बी के अंदर का भी पूरा आ जाएगा और बाहर का भी पूरा आ जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है इस टाइप से, ये पूरा शेडेड आएगा, ठीक है। इस टाइप से अंदर बाहर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेट ए था, ये आपका बी था, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। फिर सेकंड वाला अगर आप बात करें यूनियन, तो यूनियन में ऐसा आता है, क्योंकि हम लोग ए और बी के एलिमेंट ले रहे हैं, ए और बी के, तो ये सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। यूनियन में सिर्फ ए और बी के अंदर जो लिखे हैं सिर्फ उनको लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए थर्ड वाले पे हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में ये आपका एक ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इंटरसेक्शन बोला है मतलब कहाँ कहाँ आपका कॉमन पार्ट है, तो ये वाला आपका कॉमन पार्ट है। देखिए ये वाला, ये दोनों सर्कल जहाँ पे टकराएंगे ना और उसका जो बीच का एरिया आएगा, ये जो बीच वाला जहाँ मैंने शेडेड किया है, ये आपका इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग डिफरेंस पे आते हैं, पर डिफरेंस से आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि देखिए, अगर आप यूनियन लिखते तो आप कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी लिखते थे, ए यूनियन बी इस टाइप से पढ़ेंगे। सेकंड था आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये इस टाइप से आपको लिखना है। यूनियन अगर यू हो तो ए यूनियन बी है, और इस टाइप से हो तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस मतलब बेसिकली आप इसे ए माइनस बी से बोलते हैं। ए माइनस बी क्या होता है डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास सेट ए लिखा है जिसके अंदर मैंने लिख दिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मान लीजिए मैंने बी लिखा, बी, ठीक है। तो बी में लिख दिए मैंने 3 4 5 6 और 7। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए माइनस बी निकालिए, ठीक है, ए माइनस बी आपको निकालना है, तो ए माइनस बी आप निकालेंगे कैसे। ए माइनस बी, ये ए है, ये आपका बी माइनस। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इस ए के अंदर से वो एलिमेंट हटाना है आपको। ए के अंदर से वो एलिमेंट हटाना है जो बी के अंदर भी है। देखिए ए के अंदर क्या है, 3 4 5 है, और बी के अंदर भी 3 4 5 है। तो अगर ये जो बी के अंदर 3 4 5 है, अगर मैं ए के अंदर से उनको हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 बचेगा, और वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो मेरा ए माइनस बी कितना आया, 1 और 2, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के अंदर से उन एलिमेंट को हटा दीजिए जो बी के अंदर भी प्रेजेंट हैं। मतलब सीधी भाषा में दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो ए के अंदर से हटा दो, फिर जो बचेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझा सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो देखिए ए के अंदर से, इस ए के अंदर मान लीजिए कितना था, ये था 1, फिर ये 2 था, और 3 4 5 इधर है, 3 4 5 इधर है, और ये हो गया आपका 6 7, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमारा आंसर आ रहा है 1 2, तो क्या करेंगे हम, वो चीज़ हटा देंगे, ये इतना, ये देखिए ये पूरा हट गया है ना, यहाँ पे ये देखिए इस टाइप से ये पूरा हट गया है यहाँ से। आपको क्या मिला, सिर्फ 1 2 मिला है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसको b माइनस ए करते हम लोग, b माइनस ए करते, अगर हम b माइनस ए करते तो b के अंदर से वो एलिमेंट हटाते, जो a में है। सिंपल भाषा में देखिए, यहाँ भी 3 4 5 है, इधर भी 3 4 5 है, उसको हटा दो, तो अब b माइनस ए करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 6 और 7, ऐसा, ठीक है। हमने यहाँ से हटाया है तो अब ये बचा, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको बनाना है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने के लिए आप इस टाइप से बनाइए, ठीक है। अब हमें b माइनस ए करना है, b माइनस ए, तो ये देखिए ये इस टाइप से हट जाएगा, ये इतना हट गया, ये जो खाली पोर्शन बच गया वो आपका b है, ठीक है। तो ये हो गया आपका b माइनस ए, और ये हो गया आपका a माइनस बी, ठीक है। अब आपको यहाँ से मालूम पड़ गया होगा कि जो a माइनस बी है वो बराबर नहीं होता किसके, b माइनस ए के, है ना। आपको ये बात ध्यान रखना कि इन जनरल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें कुछ जो चीज़ें थी डिफरेंस वाले में, जो चीज़ आपको नोटिस करना है वो क्या थी कि अगर आपको मान लीजिए a माइनस बी निकालना है या फिर b माइनस ए निकालना है, अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि a के अंदर से a इंटरसेक्शन b को हटा दो, और एग्जैक्टली यहाँ भी वही करना है कि b के अंदर से a इंटरसेक्शन b को हटा दो। जिसको ये समझ नहीं आया, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये ऐसा, ये a है, ये b है, और ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला, ये कहलाता है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है आपका a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे a में से b को हटाना है, a के अंदर से
बी को पूरी तरह से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये देखिए, ये ए है, ये ए था, ठीक है। इस ए के अंदर मान लीजिए, ये जो ए है इसके अंदर मान लीजिए हमारे लिखे थे 1 2 3 4, और हमें पता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है, देखिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए मान लीजिए मैंने बी लिखा, जिसमें मैंने लिख दिया 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से। तो अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन तो ये है, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, तो मैंने ए के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, वो है 3 और 4, कितना है वो 3 और 4 है, ठीक है। तो ये 3 4 मैंने हटा दिए, मुझे कितना मिला 1 2, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, ये रहा। इसी तरह से आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको a माइनस बी करना है तो a के अंदर से a इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए, और अगर b माइनस a करना है तो b में से a इंटरसेक्शन b हटा दीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो 4th पॉइंट है वो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं a डेल्टा b, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a। क्या मतलब है इसका? देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने एक वेन डायग्राम बनाया कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए a माइनस बी, वो आपको मालूम है ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन छूट जाएगा। और अगर फिर मैं b माइनस ए की बात करूं तो वो इंटरसेक्शन छूट गया, आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए बीच में, जहाँ पे ये जो बीच में हुआ नहीं है, ये जो है ये वाला बीच वाला पोर्शन ये छूट गया है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है इस टाइप से। मान लीजिए अगर आपके पास ए सेट लिखा है जिसके अंदर लिखा है 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके अंदर लिखा है 3 4 5 6, ठीक है। तो जब आप a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस बी निकालेंगे तो वो आएगा आपका 1 2, और अब जब b माइनस ए निकालेंगे तो वो आएगा आपका 5 6, ठीक है। तो जब आप a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 2, ये पूरा एक बार में आ जाएगा आंसर। 1 2 और 5 6 एक साथ एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, 1 2 5 6, ये आपका आंसर होगा इस टाइप का, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इज दिस, है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, कि डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो इसमें करना कुछ भी नहीं होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए निकालो और उनका यूनियन ले लो, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 6, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं कि आपसे अगर सेट A है जिसके अंदर लिखा है 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से, और मैं आपसे बोलूं कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, A का कॉम्प्लीमेंट, देखिए A पे इस तरह से एक डॉट लग जाएगा, है ना, इस टाइप से, ये A है, A के ऊपर इस टाइप से कोई डॉट लगेगा, तो उसके अंदर आंसर कितना आएगा, वो आएगा 4 5 6। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा। उल्टा कैसे, देखिए, अच्छा एक बात और, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, नहीं है तो कुछ इक्वेशन बताई जाएगी यूनिवर्सल से रिलेटेड, ठीक है, ये आपको दिया जाएगा तभी आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, हम या तो ऐसे लगा देंगे या बार लगा देंगे, है ना, बार के ऊपर ऐसा ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार, बात एक ही है, इसको कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अब इसका आंसर कैसे है, देखिए इस टाइप से कुछ, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है हमारे 1 2 3 4 5 6, तो ये सेट ए बना लिया, इसके अंदर है हमारा 1 2 और ये 3 हमारे इसके अंदर है, सेट ए के अंदर है, ठीक है। ये रहा हमारा सेट ए, है ना, और कितना है 4 5 6 बाहर है, 4 5 6, तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट।
अगर मुझसे कोई बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो जो यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा इनके पास, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ये सेट ए है और ये जो जहाँ पे ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ए होगा, उस सर्कल के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इस सर्कल में एलिमेंट है 1 2 और 3 और इसके अंदर है 4 5 6, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट आप इस तरफ से निकालेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट वो है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट, देखिए डिसजॉइंट सेट बेसिकली ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैंने बोल दिया ए 1 2 3 और मैंने एक बी बोल दिया सेट जिसके अंदर है मेरा 5 6 7, ऐसा कुछ। तो अगर आपको इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाना है तो वो कुछ ऐसे दिखाएंगे आप। ये यूनिवर्सल सेट है, ए के अंदर हो गया 1 2 3 और बी के अंदर हो गया 5 6 7, ये बी है और ये है। देखिए ये दोनों के बीच में कोई भी मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब दोनों कहीं भी नहीं जुड़ रहे हैं, कहीं भी नहीं जुड़ रहे हैं दोनों, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ए और बी सेट जो है वो अलग अलग है। देखिए अलग अलग है दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी इंटर कनेक्शन ना होने के कारण इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट हमारा इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो डिसजॉइंट सेट हो गया। एक चीज़ है, मतलब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बन जाए, सेट ए है ये वाला और ये कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है। ये सेट ए है और ये बी है। अगर ये दोनों आपस में टच भी हो रहे होंगे ना, इस टाइप से ये दोनों टच भी हो रहे हैं ना, अगर ये दोनों टच भी हो रहे हैं तो भी ये डिसजॉइंट ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई, है ना। तो डिसजॉइंट की आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डिसजॉइंट का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो आपका फाई आना चाहिए। फाई मतलब नल आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए, तब तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, वरना वो कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए में है 1 2 3, बी में है आपके पास 5 6 7, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आया, और अगर इंटरसेक्शन नहीं आता है तो उस केस में जो आंसर होता है वो आपका फाई हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कल इस चीज़ के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।